क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है एक तो वेवलेंथ और दूसरा हमें गिवन है वर्क फंक्शन, और टोटल हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमने सबसे पहले करना है एनर्जी कैलकुलेट करना। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी को टोटल एनर्जी है यहाँ पर हमारी, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है हमारी स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻⁷। तो सबसे पहला पार्ट हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻34। जो सी है स्पीड ऑफ लाइट उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ गिवन है 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारी जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो आ रही है 4.97 × 10⁻19 जूल। अब उन्होंने बोला है कि इनको जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, पर जो हमारी यहाँ पर एनर्जी आई है वो आई है जूल्स के अंदर। तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल, और हमारे पास 4.97 × 10⁻⁹ जूल्स है। इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4.97 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ के साथ। अब हम x को इसी साइड रहने देते हैं, और ये जो 1.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड में, और 10⁻⁻19 और यहाँ पर भी 10⁻⁻19 है, इनकी हो जाएगी कटिंग। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर यानी कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आ जाएगी 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है, सेकंड पार्ट हम चेक कर लेते हैं। जो सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सेकंड पार्ट है काइनेटिक एनर्जी निकालना। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकालना है वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो अब हमारे पास वर्क फंक्शन भी है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और टोटल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी आ गई है, तो हमें सेकंड पार्ट निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, जो एक्चुअल फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं या फिर इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने को बोला हुआ है। वर्क फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करी है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने क्या करना है, जो टोटल एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर है। तो ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है अगर हम इसको टोटल एनर्जी में से माइनस कर दें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी है 310 और वर्क फंक्शन है हमारे पास 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको सब्सट्रैक्ट करके हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इसका थर्ड पार्ट है वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 12mv²। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी आ गई है। हमने क्या करना है, इस काइनेटिक एनर्जी की मदद से वेलोसिटी निकालनी है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो हमें काइनेटिक एनर्जी पुट करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करनी, हमें जूल्स में करनी है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आई है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1.6 × 10⁻⁹ जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, तो हमारा आंसर जूल्स में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 × 10⁻⁹ जूल्स। तो अब वो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है 1.5
इंटू 10⁻⁻19 को यहाँ पुट करा, ये 2 यहाँ डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, m यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा। जब आपको m की वैल्यू नहीं गिवन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg, और यहाँ से हमारी v स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी ये जो v स्क्वेयर की वैल्यू है वो आएगी 3.41 इंटू 10⁻11, और अगर हम इसको रूट को यहाँ अंडर रूट कर दें तब हमारी जो 3.41 इंटू 10⁻11 की जो वैल्यू आएगी वो है वेलोसिटी 5.84 इंटू 10⁻15, और इसके यूनिट्स याद रखने हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। थैंक यू।